पिछले एपिसोड में हमने देखा यूरेनस ने ड्रेक को मैनिपुलेट करके खुद को उस जेल से बाहर निकलवा लिया, जिसके बाद शुरू हुआ मौत का तांडव। यूरेनस ने अपनी आर्मी का फुल यूज किया, लेकिन थैंक्स टू टोनी एंड मैग्नेटो, जिन्होंने अपने स्केल ऑफ पावर से यूरेनस की मशीन को उसी पर यूज किया, जिससे यूरेनस नाम की बला अब टल चुकी थी। लेकिन एक खतरा अभी भी हीरोज के सामने था, और वो है प्रोजेनेटर द न्यू गॉड। अब उसने फैसला कर लिया कि अर्थ के ह्यूमंस बहुत जी लिए, उन्हें इतना समय मिला, पर तब भी वो उस गॉड की नज़रों में नहीं सुधरे। वो बस उस गॉड के जजमेंट के सामने फेल हुए। तो क्या ये दुनिया का अंत होगा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अब आगे। गॉड ने फैसला सुना दिया था, जो कि हीरोज के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। गॉड के विस्पर मात्र से दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी थी। अर्थ पर डूम्सडे शुरू हो चुका था। जो लोग उस सेलेस्टियल के सबसे करीब थे, उन्हें तो मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा पाएं, और वो सब राख में बदल गए। जिसके बाद वो गॉड वहां से अर्थ के बाकी के हिस्सों में घूमने चला गया। हम देखते हैं हताश बैठे कैप्टन अमेरिका को, जिसके पास जेडा नाम की सिविलियन उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है। जेडा ने कहा, सॉरी कैप्टन, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो जवाब में कैप्टन ने कहा, आई एम सॉरी टू, मुझे लगा मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, उनके दिल में उम्मीदें जगा सकता हूँ, पर मैं फेल हो गया। ये दुनिया अब गिर रही है। जिस पर जेडा ने कहा, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, इन इंसानों की तरह किसी और पे अपना दोस्त तो नहीं डाला। वैसे मेरा नाम जेडा है। तो कैप ने भी कहा, और मेरा नाम स्टीव है। कैप्टन आगे कहते हैं, जेडा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें उनके पास होना चाहिए, ना कि मेरे पास। जिस पर जेडा ने कहा, मेरी एक बेटी थी और वो उस धमाके के सबसे करीब थी। तो स्टीव ने कहा, पर तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता वो अभी भी वहां पर हो और बच गई हो। जेडा ने कहा, देखा, आप अभी भी इंस्पायर करने की, उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को रोक ही नहीं सकते लोगों को उम्मीद देने से। ये एक अच्छी आदत है, लोगों में बुराई देखते हुए भी खुद को अच्छे रास्ते पर बनाए रखने की। अक्सर लोग दुनिया को गलत समझकर खुद भी गलत करना शुरू कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं करते हैं। तभी वहाँ नाइट क्रॉलर आकर कहता है, हेलो कैप्टन, आप मुझे ही देखो, लोग हमसे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन हम तब भी उनकी मदद करते हैं। तो आप क्या एक बार फिर से अपने काम को करना चाहोगे? तो कैप्टन ने भी कहा, हाँ, अब वैसे भी मुझे यहाँ पर बैठे काफी लंबा समय हो गया। तो लोग तुम्हें नाइट क्रॉलर कहते हैं ना? क्या तुम मुझे उस गॉड के सामने ले जा सकते हो? मुझे उससे 1 to 1 बात करनी है। फिर तभी नाइट क्रॉलर कैप्टन को लेकर गॉड की तरफ जाने लगता है। सेलेस्टियल कहता है, ये इंसान फिर से आ गए, एक बार और कोशिश करने। तब नाइट क्रॉलर ने कैप्टन से कहा कि प्रोफेसर ने हम लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे और जो भी देखेंगे, वो अर्थ का हर एक इंसान देखेगा। कैप ने कहा, थैंक्स कर्ट। जिसके बाद कैप्टन सेलेस्टियल से बोलते हैं, मैं तुमसे पहले भी बहुत से टायरेंट्स के सामने खड़ा हो चुका हूँ। मैंने ऐसे बहुत से सन की तानाशाह देखे हैं जो स्ट्रांगली ये समझते हैं कि वो ही सही है। मैं 1940 में हिटलर के सामने भी मौजूद था। मैं थैनोस के सामने भी खड़ा था, जो ये समझता था कि दुनिया से आधी पॉपुलेशन मिटा देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि तुम ये समझते हो कि कुछ इंसानों की वजह से तुम कलेक्टिवली पूरी अर्थ को जीने लायक नहीं मानते हो। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, जो बस या तो अच्छाई देखती है या फिर बुराई। लेकिन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरूरत है तो बस उसे बैलेंस में बनाए रखने की। हीरोइज्म में कोई सुपर पावर या स्ट्रेंथ का होना नहीं होता है। हीरोइज्म तो वो है जिसमें इंसान गिव अप करना नहीं छोड़ता। आज मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो सब भी अवेंजर हैं, इसलिए असेंबल हो और अवेंज लो। कुछ देर को तो माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी सेलेस्टियल ने अपनी पावर से कैप्टन और नाइट क्रॉलर को वहीं पर मार दिया। कैप्टन अब मर चुके थे, उनकी बॉडी में बचा था तो सिर्फ उनकी हड्डियों का कंकाल। पर इधर क्राकोआ पर नाइट क्रॉलर फिर से जिंदा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुमने सुना कैप्टन ने क्या कहा? हम सबको जल्दी ही कुछ करना होगा। जिस पर चार्ल्स कहते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हमें करना क्या है। जिस पर साइक्लॉप्स कहता है, हमें वही करना होगा जो हमने पहले करने की सोची थी, हमें उस नॉट को तोड़ना ही होगा। जिस पर टोनी ने कहा,
तुम्हें पता नहीं कि अभी जब हमने उस नॉट को तोड़ने का प्लान बनाया था तो उसने हमारे दिमाग के साथ क्या किया था। क्या पता ये भी किसी तरह का टेस्ट हो। जिस पर जेन कहती है, मैं ओमेगा लेवल की साइकिक हूँ। पिछली बार मैं अलर्ट नहीं थी, पर इस बार मैं अलर्ट मोड पर हूँ। ये जो भी कुछ हो रहा है ये कोई टेस्ट नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। ये दुनिया जल रही है। पर इटर्नल, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस सब में क्या करने वाले हो। जिस पर इरोज कहता है, देखो हम लोग अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं सकते, पर जैसा कि फायर बॉल अब ब्रेक हो चुकी हैं तो अब हम लोग भी हमारे गॉड की पूजा तो कर ही सकते हैं, उनको 2-4 मुक्के तो जड़ ही सकते हैं। तब हम देखते हैं अवेंजर्स, म्यूटेंट्स, इटर्नल्स सब एक साथ सेलेस्टियल पर अटैक कर देते हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या ये हीरोज मिलके भी सेलेस्टियल को हरा पाएंगे? क्या वो उसको झुका पाएंगे या उसका मन बदल पाएंगे? जिस पर प्रोजेनेटर कहता है, इन लोगों को लगता है कि ये सब मिलकर मुझे रोक सकते हैं। हालांकि ये हैक्स जिन्हें इसलिए बनाया गया ताकि मुझ जैसे पावर से रेजिस्ट किया जा सके, पर ये सब बस मेरे रास्ते में आने वाली थोड़ी सी अड़चन जैसे हैं। अभी एक हैमर आना तो बाकी है, एक ऐसा हैमर जो कि मुझे तब दिया जाएगा जब मेरा ध्यान भटका होगा। और तभी हम देखते हैं हमारे हैवी हिटर जैसे इकरिस, सर्सी, कैप्टन मार्वल, नोएमोर, ये सब अपनी फुल पावर के साथ सेलेस्टियल को हिट करते हैं। प्रोजेनेटर कहता है, ये वो हथौड़ा नहीं था, हालांकि इसने मुझे नुकसान तो पहुंचाया, पर मैं बात कर रहा था उसकी जिसकी नसों में बिजली दौड़ती है। मैं बात कर रहा था उसकी जिसे लोग थंडर गॉड कहते हैं। और तभी थॉर अपनी थंडर के साथ सेलेस्टियल पर म्योल्यूर को दे मारता है। सेलेस्टियल हमें बताता है, मैं मानता हूँ कि थॉर काफ़ी नेक दिल गॉड है, पर उसे भी मेरे जजमेंट के आगे झुकना होगा। और इतना कहते ही सेलेस्टियल थॉर को जला देता है। वहाँ थॉर ही नहीं बल्कि इकरिस, नेमर और बाकी के हीरोज भी जलने लगते हैं। प्रोजेनेटर कहता है, मैंने साइक्लॉप्स को उसी की पावर से मार दिया, उसके सर को वल्नरेबल बनाकर। कैप्टन मार्वल कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है। इससे पहले वाला एक आदमी था जो कि कैंसर से मरा था, और मैंने कैरल डैनवर्स को भी कैंसर से मार दिया और इस तरह वो भी मारी गई। मैंने लोगों को क्रिएटिविटी के साथ मारा क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और मुझे ऐसा करना ही था। ये सब देखकर आयरन मैन चिल्लाता है, पीछे भागो, हमें ये जंग छोड़नी होगी। तब ये देखकर सेलेस्टियल कहता है, और इस तरह ये हीरोज मौत के आगे डर गए और अब भाग रहे हैं, लेकिन ये भी वक्त आने पर मारे जाएंगे। प्रोजेनेटर की पावर इतनी ज़्यादा थी कि समंदर उबलना शुरू हो चुके थे। एक स्पेसशिप जिसमें बड़े बड़े बिलियनियर बैठे थे, वो ये प्लेनेट छोड़कर किसी और प्लेनेट की तरफ निकल लिए। उन्हें लगा कि इस तरह वो बच जाएंगे, पर प्रोजेनेटर के एक ही इशारे से वो शिप आसमान में ही फट जाती है, क्योंकि आज जजमेंट डे है और सबको ये फैसला स्वीकारना होगा कि अब यही दुनिया का अंत है। मैं इटर्नल्स को भी नहीं बख्शूंगा क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हुए। मैं म्यूटेंट्स को दुनिया से मिलने वाली नफरत को ख़त्म कर दूंगा। इन इंसानों को म्यूटेंट्स से मिलने वाली नफरत से ये एक साथ जी सकते थे और बेहतर दुनिया बना सकते थे, लेकिन इन्होंने चुनी अशांति। इधर अवेंजर्स मैंशन में बचे हुए हीरोज पहुंच चुके थे। वो कहते हैं, डेस्टिनी सही थी कि हमें अगर सेलेस्टियल को हराना है तो एक साथ हमला नहीं करना होगा, हमें कुछ लोगों को बचाकर रखना ही होगा ताकि सेलेस्टियल को ऐसा लगे कि हमने इकट्ठा हमला किया और हम इकट्ठे ही मारे गए। तब फेस्टोस दुखी मन से कहता है, लेकिन हमारे कितने लोग मारे गए? मुझे थॉर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिसके बाद सब प्लान बनाते हैं कि वो चुपके से जैक ऑफ नाइफ्स के कैमोफ्लॉज वाली पावर की मदद से सेलेस्टियल के नॉड में घुसकर उसे तबाह कर देंगे और उस गॉड को बंद कर देंगे। और जैसे ही जैक की मदद से वो लोग सेलेस्टियल के पास पहुंचते हैं, तब जैक ने कहा, गाइस इसने हमें सेंस कर लिया, हम लोग इससे नहीं छिप सकते, पर मैं तुम सबको कुछ टाइम तो दे सकता हूँ ताकि तुम लोगों में से जो भी बच जाए वो जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। तब जैक ऑफ नाइफ्स प्रोजेनेटर से कहता है, ओए बड़े मियाँ, उस झंडे वाले आदमी ने क्या कहा था? हम सब अवेंजर हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं भूतनी के, हम सब कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिसके बाद प्रोजेनेटर का एक बार
और जैक ऑफ नाइफ्स खत्म हो जाता है। इधर बेस पर म्यूटेंट्स को वापस से जिंदा करने वाले एक्स काफ़ी कम बचे थे, तो एक्सोडस कहता है हमें इनका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना होगा ताकि हम उसी म्यूटेंट को वापस लाएं जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आ सकता है। हमें एक लीडर की इस वक्त ज़रूरत है। मैं अभी अभी वोट करता हूँ साइक्लॉप्स के लिए और उसे वापस से बुलाया जाए। तो नाइटक्रॉलर आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं, मैं जानता हूँ हमें एक बेहतर लीडर चाहिए और बेशक ही साइक्लॉप्स अच्छा लीडर है, पर इस समय हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो उससे भी बेस्ट हो। हमें कोई ऐसा चाहिए जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका सोचता हो। तब एक्सोडस गुस्साने लगता है कि ये तो म्यूटेंट्स के कस्टम के खिलाफ है, हम किसी और को जिंदा नहीं कर सकते हैं। इस पर नाइटक्रॉलर कहता है मैं फैसला कर चुका हूँ और तुमने क्या कहा कि ये कस्टम के खिलाफ है, पर सच तो ये है कि ये हमारे ईगो के खिलाफ है और हमें कभी कभी अपने ईगो से उठकर सोचना चाहिए। जिसके बाद नाइटक्रॉलर किसी को जिंदा करता है और उस एक्स से कोई म्यूटेंट नहीं बल्कि कैप्टन बाहर निकलते हैं। वो कैप्टन अमेरिका जिन्हें ह्यूमंस ही नहीं बल्कि म्यूटेंट्स भी अच्छा लीडर मानते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं। तो क्या कैप्टन इस दुनिया को बचाएंगे? ये तो हमें 18 अक्टूबर के आसपास ही पता चलेगा, क्योंकि अभी इसका फाइनल इशू आया नहीं है। ये सीरीज़ ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसका फाइनल पार्ट आना बाकी है। वो जैसे ही आएगा मैं तुरंत ही उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि स्टोरी का अंत कैसे होगा, प्रोजेनेटर को हराया कैसे जाएगा। पर आप चिंता ना करें, कल से हम एक नई स्टोरी को शुरू करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।